मेंबर्स, अब देखो मार्केट में आज फ्रॉम द टॉप से काफी फॉल आता हुआ दिखाई दिया। मैं हमारे अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ थोड़ा बिजी था लाइव के लिए, ठीक है। काफी चीजें उनको मैंने सिखाई है आज, बियर स्प्रेड, बुल स्प्रेड, और मैंने खुद ट्रेड भी किया था। क्यों ट्रेड कर सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं, वो सब लॉजिक्स मैंने सिखाया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, ठीक है, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और या तो आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो मुझे डेफिनेटली ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। सपोर्ट टीम आपको प्रॉपर डिटेल में सपोर्ट करेगी, ठीक है। और हाँ, ये जेन्युइन इंश्योरेंस होगा तो कोई टेंशन लेने की कोशिश मत करना, ठीक है। आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। ओके, चलिए। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं आज बीएस स्प्रेड कर रहा था। मैंने आईएक्स के अंदर यहाँ पे, सॉरी, आईएक्स के अंदर ही मैंने जोमेटो के अंदर बुल स्प्रेड किया था, जिनको नहीं पता है, ठीक है। जोमेटो किया था, फिर कोलपाल मैंने एज अ बीएस स्प्रेड किया था यस्टरडे। इवन इंटरडे में भी शॉर्ट किया था। आप देखोगे इंटरडे में काफी अच्छा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। फिर पेटीएम में हम लोगों ने ट्राई किया था, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने आज कुछ और भी आज देखे थे यहाँ पे इंट्राडे में, जो कुछ मोमेंटम कर रहे थे, ठीक है। पीबी फिनटेक किया था। तो शॉर्ट एंड सिंपल में काफी आज मजा आया यहाँ पे, ठीक है। आप अगर इंटरेस्टेड है आ सकते हैं। रही बात मार्केट की, तो देखो मार्केट में ऑल इन ऑल साइडवेज मार्केट है, ठीक है। 25,000 पे सपोर्ट है। मैं इंट्राडे में बता चुका था कि मार्केट 25,000 पे सपोर्ट ले सकता है, सिंपल बाउंस आ सकता है, ठीक है। नो रॉकेट साइंस यहाँ पे। तो मार्केट लगातार गिर रहा था और 25,000 पे अच्छा खासा मार्केट ने बाउंस भी करने की कोशिश की। यहाँ से आप यहाँ पे देखते काफी अच्छा बाउंस बैक किया। मैंने भी कुछ निफ्टी को यहाँ पे पुट शॉर्ट किया था, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट एक साइडवेज है। हालांकि कुछ से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी तो दिखाई थी, उसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि जो लार्ज कैप्स है, लाइक नेस्ले या एफआई की सेलिंग है, तो कुछ हैवी वेट्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी, ठीक है। इवन रिलायंस थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहा था, नेस्ले प्रॉफिट बुक कर रहा था, आईटी स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, यहाँ पे टेक महिंद्रा जैसे, इन्फोसिस जैसे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। इसकी वजह से आज मार्केट में थोड़ा वीकनेस था, ठीक है। लेकिन अभी टेंशन लेने की जरूरत है, मार्केट में टेम्पररी वीकनेस है, ठीक है। जब तक मार्केट ऊपर है तब तक टेम्पररी वीकनेस है, ठीक है। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है। अब देखो इंडिया में यूके डील होती हुई दिखाई दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड डील होती हुई दिखाई दी है। अब ये ट्रेड डील काफी तक बेनिफिट कर सकता है। तो ये जो ट्रेड डील होती हुई दिखाई दी है, ठीक है, इसमें माना ये जा रहा है कि टेक्सटाइल को काफी बेनिफिट हो सकता है, कुछ फार्मा कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, केमिकल कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इस ट्रेड डील के अंदर काफी तक इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई है यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑलमोस्ट कट करती हुई दिखाई दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 99%। तो ये चीजें काफी पॉजिटिव है। तो आप स्पेशली आप अगर रडार पे रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक तो टेक्सटाइल को फोकस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता है। टेक्सटाइल को फोकस कर सकते हैं और केमिकल सेक्टर्स को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। स्कॉच विस्की जो ग्लोबल ब्रांड है, वो इंडिया के लिए पॉजिटिव हो सकती है। जो ग्लोबल ब्रांड है और इंडिया में लिस्टेड है, उसके लिए पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे सकती है। बट आप इंडियन कंपनी में आप देखो, टेक्सटाइल और फार्मा कंपनीज को, केमिकल कंपनीज को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, लाइक ट्राइडेंट हो गया, या फार्मा कंपनीज के अंदर दूसरी भी बहुत सारी है। मैं ऐसा तो लिस्ट आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। तो शॉर्ट एंड सिंपल में टेक्सटाइल कंपनीज को आप रडार पे रख सकते हैं। आईईएक्स, अब देखो आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सर हुआ क्या और आगे क्या पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है आईएक्स के अंदर? देखो, आज एंड ऑफ द डे तक ये सिर्फ गिरता ही रहा, पूरे मॉर्निंग से लेके एंड ऑफ द डे लगातार आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। उसका एक और एक ही रीजन है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे पावर कपलिंग को अप्रूव कर दिया गया है। अब पावर कपलिंग होता क्या है और क्यों अप्रूव किया, उसकी वजह से होगा क्या? तो देखो, आईईएक्स, ठीक है, जो पावर में ट्रेडिंग होती है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसकी मोनोपोली थी, ठीक है। अब पावर कपलिंग की वजह से सभी जितने भी ट्रेडिंग एक्सचेंजेस है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स के अंदर, ठीक है, वो उसके प्राइस सेम हो जाएंगे, ठीक है, उसके प्राइस सेम हो जाएंगे, और उसकी वजह से इनकी जो मोनोपोली है आईएक्स की, वो खत्म हो जाएगी। तो मैं बहुत बार आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोनोपोली मोनोपोली करके ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लाइक आईआरसीटीसी, वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने खत्म करने की कोशिश की आईआरसीटीसी को, ठीक है। एक टाइम पे जो भागा था, उसके बाद अभी काफी साल हो चुके, चला भी नहीं है। आईएक्स की मोनोपोली थी, उसकी मोनोपोली खत्म करने की कोशिश की है। तो इंडिया में मोनोपोली जैसी चीज होती नहीं है, आप समझो, ठीक है। जो लोग मोनोपोली मोनोपोली करके घुसने की कोशिश करते हैं ना, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मेरे मेरे वन ऑफ द व्यूअर्स है, हमारे ग्रुप के अंदर है, मुझे कमेंट आया था कि सर मैंने इसको 2 साल मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, ठीक है, 2 साल मैंने शांति से बैठा था। आज जिस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े ना, मुझे मुझे भी डर लगा, बोल ऐसी कमेंट्स आई थी, ठीक है। अब है क्या एग्जैक्टली, समझो बात को। अब ये जो कपलिंग है, ठीक है,
जो यहाँ पे पावर ट्रेडिंग में कपलिंग की बात की जा रही है, इसकी वजह से यहाँ पे मोनोपोली खत्म हो जाएगी, ठीक है। आईएक्स विल लूज कंट्रोल ओवर प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। छोटे-छोटे जो एक्सचेंजेस है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, सेम प्राइसिंग मिलेगी, ठीक है। अलग-अलग प्राइसिंग नहीं होगी, सेम प्राइसिंग होगी, ठीक है। माना जा रहा है आईएक्स के जो मार्केट शेयर है वो खत्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से इनका रेवेन्यू और मार्जिन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है वो छोटी-मोटी न्यूज़ नहीं, बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। आप ये समझो जनरली चांसेस हाई हो सकते हैं कि ये जो छोटे-छोटे 2 एक्सचेंजेस है पावर के अंदर, पावर ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, वो सेम लेवल पे ट्रेड करेंगे जो आईएक्स ट्रेड करता है, ठीक है। यानी कि आप ये समझो ये मार्केट शेयर मान लो यहाँ पे 80% कैप्चर करता है आईएक्स, उसकी जगह यहाँ पे 20-30% आ जाएगा मार्केट शेयर। तो 50 से 60% का मार्केट शेयर ये लूज़ कर सकता है। कितने? लूज़ कर सकता है। आप यहाँ पे देखो सी मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम्स ऑन आईएक्स अबाउट 90%। सोचो 90% का वॉल्यूम्स अब ये पूरा का पूरा लूज़ कर लेगा। तो हो सकता है 40% तक के वॉल्यूम्स रह जाए या 20% या 30% तक के वॉल्यूम्स रह जाए। तो आप सोचो कि इसका प्रॉफिट कितना चला जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे 90% के वॉल्यूम्स हैं, आप देखोगे इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। सी ईयर टू ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ का था, आज 114 करोड़ का है। ठीक है? अब सोचो कि अगर मान लो 70% का मार्केट शेयर चला जाता है या 60% का मार्केट शेयर चला जाता है, तो इनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ठीक है, आज 110 करोड़ का है, आने वाले टाइम के अंदर हो सकते हैं 30-40 करोड़ का प्रॉफिट रह जाए। अगर ऐसा होता है, तो आप ये समझो कि इसकी वैल्यूएशंस पे 100 के पी पे अभी ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी, जो करंट लेवल है वो। ठीक है? तो आप ये समझो कि उसको अपने पुराने लेवल पे आते-आते शायद 4-5 साल लग जाएँगे। ठीक है? तो ये जो डर है उसकी वजह से ये बंदा क्रैश हुआ है। ठीक है? अब देखो मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आप पूछोगे सर आप हर बार नेगेटिव बोलते हैं, भाई मैं नेगेटिव नहीं बोलता, ये सिचुएशन है और प्राइस आपको खुद बता रही है। ये जो 30% क्रैश हुआ 28% ये प्राइस खुद बता रही है। ठीक है? तो मुझे गाली देने से बेटर आप समझो सिचुएशन को क्या चल रहा है। ठीक है? अब पूछो सर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ठीक है? तो मैं आपको एक सिंपल आंसर कर देता हूँ। देखो, ये इम्प्लीमेंट होने वाला है जनवरी को, जनवरी 2026। आप ये समझो कि एवरी मंथ इसका अपडेट आएगा, ठीक है? कि इसका जो ग्रोथ है, वो क्या मेंटेन रहा है या ग्रोथ डाउन हुआ है, ठीक है? ग्रोथ मेंटेन हुआ है या वॉल्यूम वॉल्यूम कम हुआ है या वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है? अगर वॉल्यूम मेंटेन रहता है, ठीक है? तो आप ये समझो ये वापस अपने पुराने लेवल पे आ सकता है, आईएक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अगर वॉल्यूम्स यहाँ पे जो 90% के वॉल्यूम्स थे, ठीक है? अगर वो वॉल्यूम्स कम होके 50% हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, ठीक है? तो इसमें तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। बट अगर इससे और वॉल्यूम्स कम होते हैं तो वापस थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आप ये समझो कि वॉल्यूम्स यहाँ से कम 10 से 20% ही कम होने चाहिए, इससे ज़्यादा कम होते हैं तो रिकवरी चांसेस कम हो जाते हैं। अगर कम होते हैं तो चांसेस है कि बहुत जल्द रिकवर कर लेगा, ठीक है? तो जनवरी ये इम्प्लीमेंट होगा, तब फरवरी, मार्च को देखना कि इसके वॉल्यूम्स कितने रहते हैं, अगर वॉल्यूम्स रहते हैं तो वापस अपने पुराने लेवल पे आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। ओके, तो आई होप देखो मेरी जैसी चीज़ आपको कोई नहीं समझाता, ठीक है? रही बात सर क्या और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, चांसेस तो है, ठीक है? तो अभी कह नहीं सकते कि कितना होगा लेकिन चांसेस अभी भी है। इसके अलावा मैंने एज़ अ डिस्क्लेमर मैंने बीएस स्प्रेड किया है नेस्ले के अंदर एज़ एसटीबीटी। मैंने आपको मैसेज भी किया था, समझाने की कोशिश की थी कि कौन सा स्टॉक डे लो पे ट्रेड करा है, उसको आप रडार पे रख सकते हैं, ठीक है? डू ऑन अ रडार, ठीक है? आप पेपर ट्रेड भी फोकस कर सकते हैं। मैं देखो रिकमेंडेड नहीं करूँगा लेकिन आप पेपर ट्रेड भी फोकस कर सकते हैं। मैंने नेस्ले और कोफूड्स को किया था, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? और स्प्रेड्स बेटर है क्योंकि रिस्क लिमिटेड हो जाती है। मैं तो नेस्ले पे देखोगे आज फॉल किया, उसका रीज़न ये था कि इसका कॉस्ट प्रेशर ज़्यादा था। प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डीप हो चुकी थी, उसकी वजह से तगड़ा क्रैश हो चुका था, ठीक है। और अगर बात करें जहाँ पे चार्ट्स, तो चार्ट्स क्या बता रहे हैं? चार्ट्स ये बता रहे हैं कि अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के नज़दीक है, जो है 250 के आसपास का, 2250 के आसपास का। अगर ये लेवल टूटता है, अगर 2000 के लेवल टूटता है, ठीक है, तो फिर आप ये समझो कि वो आएगा यहाँ पे, सी जस्ट अ सेकेंड, वो आएगा ये वाले लेवल पे 1700 से लेके 1500 के आसपास। ये फिर अगले लेवल पे आने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है नेस्ले, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा सा इश्यूज है, नेस्ले के अंदर वैल्यूएशंस भी काफ़ी महंगा है, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे इसका प्रॉफिट ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर काफ़ी तगड़ा डिप हुआ है। कंजम्पशन इज डाउन, ठीक है। भले जीएसटी आपको लगता है कि जीएसटी कलेक्शन अच्छे है, बट कंजम्पशन इज डाउन। बहुत सारी कंपनीज के कंजम्पशन डेटा बहुत कम आ रहे हैं, तो कंजम्पशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। भले गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है पर कंजम्पशन का प्रॉब्लम है। फोर्स मोटर्स आप देखोगे आज काफ़ी तगड़ा भागा, उसकी वजह से हाई डिमांड। ये देखो किसने फोर्स मोटर्स को फोकस किया भी है। एक टाइम पे ये बंदा फोर्स मोटर्स शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा तो 1000 पे ट्रेड करा था अराउंड 2024 के आसपास, ठीक है।
हाँ, 3,500 पे। आज बंदा 20,000 को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, 3,000 का 9,000 12,000 15,000 17,000 कितने टाइम हो चुका है, वो भी 1 डेढ़ साल में। ठीक है, ये अंधा जा रहा है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तब ये अराउंड 1000-2000 पे ही था, उसके बाद 8,000 पे था। आज ये बंदा भाग चुका है और इतना भाग रहा है, इतना भाग रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अब ये जो एक्चुअल में टर्न अराउंड हुआ, ठीक है, वो कहाँ से हुआ? तो वो टर्न अराउंड हुआ मार्च 2023। ठीक है, ये जो नंबर्स आए वो बहुत तोड़-फोड़ नंबर्स है। उसके बाद पूरा का पूरा टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई दिया फोर्स मोटर्स के अंदर। ठीक है, तो आप देखो, मैं को आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग क्या करो, कोई भी कंपनी के नंबर आते हैं ना, उसको टैली करो। हम लोग जो डिस्कस करते हैं ना, उसको टैली करो और उसमें ये देखो कि कौन-सी कंपनीज़ के रिज़ल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर या ईयर टू ईयर बहुत स्ट्रॉन्ग जंप करता है। ठीक है? मैं जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मान लो एक एग्ज़ाम्पल हो कोफोर्ज, ठीक है? मैं रैंडम एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोफोर्ज ही कर रहा है, बट रैंडम एग्ज़ाम्पल है। मान लो कोफोर्ज के क्वार्टर टू क्वार्टर रिज़ल्ट 500, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर 527 करोड़ है, यहाँ पे मान लो 500 करोड़ है, ठीक है? यहाँ पे प्रॉफ़िट आ जाते हैं 800 करोड़, जून क्वार्टर के अंदर। अगर ऐसा कुछ होता है, तो आप ये समझो कंपनी में कुछ टर्न अराउंड हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पाइक है, ठीक है? तो हो सकता है कि आगे वाले नंबर्स भी और बेटर आए, ठीक है? तो कंपनी की डिटेल जन्म कुंडली काढो, जन्म कुंडली निकालने के बाद अगर कुछ बड़ा दिखता है, तो आप समझो कि फिर ये फोर्स मोटर जैसी हो सकती है। बात समझ में आई? तो हमेशा नंबर्स को टैली करो और आपके पास स्क्रीनर तो है ही, उसमें नंबर्स को क्रॉस चेक करो ना कि किसके नंबर ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत शार्प जंप आए हैं। ठीक है? आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। आप बोलो तो मैं आपके लिए ढूँढ के निकालूँ, ठीक है? मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? अगर करोगे तो शेयर करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं कि सर हाँ करो, ठीक है? तो शेयर करूँगा और आप भी करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो क्या पता बहुत सारे लोग हम लोग स्टडी करें, एक-दूसरे को काम आ जाए। ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये चीज़ें बहुत पॉज़िटिव है। अब पॉइंट ये आता है सर, फोर्स मोटर्स आज आप देखोगे डी हाई पे सस्टेन नहीं किया, ठीक है? भले 10% की क्लोजिंग है, बट डी हाई पे सस्टेन नहीं किया। सो टेम्परेरी वीक है अभी के लिए, ठीक है? अगर आपको देखना है तो फिर इटर्नल देख सकते हैं, ये रिज़ल्ट का हाई ब्रेक कर चुका है इटर्नल, ठीक है? 300 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर चुका है, जो मैं पहले आपको डिस्कस कर रहा था, ठीक है? तो जब तक ये 300 के ऊपर है तब तक बंदा पॉज़िटिव है, इटर्नल, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें समझने की कोशिश करो, आपको काम आएगी। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, अब देखो ईडी की रेड हुई है यहाँ पे, ऐसे कुछ न्यूज़ आई थी कि ईडी की रेड हुई है यहाँ पे, जो फ्रॉड हुआ था उसमें यहाँ पे 3,000 करोड़ का एलिगेशंस लगा था, इसकी वजह से आज बंदा लोअर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। आप रिलायंस इंफ्रा को देख सकते हैं यहाँ पे, 5% की लोअर सर्किट है और रिलायंस पावर को देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? वो भी 5% के लोअर सर्किट पे है, ठीक है? तो ईडी की रेड हुई, उसकी वजह से बंदा लोअर सर्किट जाता हुआ दिखाई दिया। अब ईडी की रेड में क्या निकला, क्या है, क्या नहीं है, वो देखना पड़ेगा यहाँ पे। बट आप देखोगे यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पे फंड को डाइवर्ट किया गया है शेल कंपनीज़ के अंदर और ये चीज़ें होती हुई दिखाई दी है। ठीक है? देखो जनरली बड़ी कंपनीज़ होती है ना, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देती है यहाँ पे टैक्स बचाने का। अगर इंडिया में टैक्स थोड़ा कम होता ना, तो आई थिंक शायद ये सब कुछ थोड़ा कम हो जाता। बट एनीवे, ओके, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो होती हुई दिखाई दी। अब कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है। आप ये समझो जिस तरह से जा रहा है, 15% तो मिनिमम खींच ही लेगा। ठीक है? बट देखते हैं यहाँ पे। ये चीज़ें नेगेटिव हैं। ओके, तो ज़्यादातर मैंने न्यूज़ तो कवर कर दिया। आई होप आज का वीडियो आपको काम आया होगा, समझ में होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको कुछ सिखाने की कोशिश की है। रही बात मार्केट कंडीशंस की, मार्केट कंडीशन इज स्टिल पॉजिटिव। जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है 24,800 तब तक पॉजिटिव है। मिड कैप साइडवेज से, स्मॉल कैप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है बिकॉज ऑफ द आईएक्स, परसिस्टेंट, कुफोर्ड जैसी कंपनीज में यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, उसकी वजह से थोड़ी स्मॉल कैप में गिरावट है। हालांकि कुफोर्ड, परसिस्टेंट छोटे ही नहीं है, बट आप ये समझो मार्केट कंडीशंस को नेगेटिव करता है, ठीक है? एक सेंटीमेंट नेगेटिव करता है, उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ओके? चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में आया। वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।